बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मॉरल स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सामाईन, आज का हमारा टॉपिक है हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत से क्यों निकाला गया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत में भेजा तो उनसे फरमाया, जन्नत की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, इनसे जब चाहो लुत्फ अंदोज हो सकते हो, लेकिन उस दरख्त से कुछ न खाना, हत्ता कि उसके करीब तक भी न जाना। लेकिन शैतान उनके पास गया और उनके दिल में वसवसा डाला ताकि उस लिबास तकवा को उनके तन बदन से उतार फेंके जो उनकी करामत और शराफत का बाइस था। शैतान ने उनसे कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दरख्त से इसलिए मना किया है कि अगर तुम उससे खाओगे तो फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में क़याम पजीर हो जाओगे। उसने कसम खाते हुए कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इस तरह से उसने उन दोनों को धोखा दिया। जब वो शैतान के फरेब में आ गए और उस दरख्त का फल चख लिया तो लिबास करामत और एहतराम उनके तन बदन से नीचे गिर गया। इस तरह वो शैतान के चुंगल में आ गए और जन्नत से निकाल दिए गए। अल्लाह ताला ने उनकी मलामत करते हुए फरमाया, क्या मैंने आपको उस दरख्त के नज़दीक जाने से रोका न था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। रवायत में आता है, जब हज़रत आदम और जनाब हव्वा को दुनियावी जन्नत से निकाला गया तो वो सरजमीन मक्का पर उतरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के नज़दीक कोहे सफ़ा पर सुकून इख्तियार की। इस पहाड़ को कोहे सफ़ा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह आए थे। जनाब हव्वा को कोहे मरवा पर उतारा गया जो कोहे सफ़ा के नज़दीक है और वहाँ पर सुकून इख्तियार की गई। इस पहाड़ को मरवा इसलिए कहते हैं कि मरवा यानी औरत जनाब हव्वा ने वहाँ पर सुकून इख्तियार की थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 शबो रोज़ सजदे में गुजारे और जन्नत की जुदाई पर गिरिया किया। हज़रत जिब्राईल जनाब आदम के पास आए और कहा, ए आदम, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने दस्ते कुदरत और रहमत से खल्क नहीं किया था और तेरे अंदर अपनी रूह नहीं फूंकी थी और फरिश्तों ने तुझे सजदा नहीं किया था? आदम ने कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी अनायात से नवाजा है। जिब्राईल ने कहा, अल्लाह ताला ने तुझे हुक्म दिया था कि उस मखसूस दरख्त से कुछ नहीं खाना, बस आपने क्यों उससे खाया है? आदम ने कहा, ए जिब्राईल, इब्लीस ने कसम खाई थी कि वो मेरा खैर ख्वाह है और कहा उस दरख्त से कुछ खाओ। मेरे तो तसव्वुर और वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अल्लाह ताला की झूठी कसम खा सकता है। जब हज़रत आदम और हव्वा शजर ममनुआ का फल खाने और तर्के औला अंजाम देने के बाद जन्नती नेमतों और उसमें सुकून से रहने को से महरूम हो गए तो इन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तौबा की। उन्होंने अपने गुनाह का इकरार करते हुए बारगाह इलाही से तलबे रहमत की और कहा, परवरदिगार, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर हमें माफ़ नहीं करोगे और हमारे ऊपर रहम नहीं करोगे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने ओहदे से नीचे उतर आओ, तुम में से बास के दुश्मन हो जाएंगे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम शैतान के। ज़मीन पर तुम्हारे लिए एक मुअय्यन मुद्दत के लिए आराम व सुकून है। तुम ज़मीन पर ही जिंदा रहोगे और ज़मीन पर ही फौत होगे और क़यामत के दिन इसी से उठाए जाओगे। इस तरह से हज़रत आदम और हव्वा ज़मीन पर आए और मसाइब व मुश्किलात में गिरफ्तार हुए। लेकिन जब उन्होंने सच्ची और हकीकी तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा पर नाखास लुत्फ़ किया और उन्हें कुछ कलमात सिखाए ताकि इन कलमात को अपने दिल की गहराई से अपनी दुआओं में पढ़ें और खुल्लम खुल्ला तौबा करें। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि वो कलमात जो हज़रत आदम और जनाब हव्वा ने तौबा करते हुए कहे वो इस तरह है, खुदाया, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, मैं तेरी हम्दो सनाह करता हूँ, मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म किया, तू मुझे माफ़ कर दे कि तू बेहतरीन बख्शने वाला है। एक और रवायत में है, मज़ीद एक और दुआ अता फरमाई, खुदाया, तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं है, तो पाक है, मैं तेरी हम्दो सनाह करता हूँ, मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म किया है, मेरी तौबा कबूल फरमा, तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है।